हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, चुनावी वर्ष है और इसमें लगातार वैकेंसी आ रही हैं, एग्ज़ाम डेट घोषित हो रहे हैं और नोटिफिकेशन का डेट भी आ रहा है। और इसी कड़ी में देखिएगा तो चूँकि इसके पहले ऑलरेडी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का बीएसएससी से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, और इसकी एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा हो चुकी है। 3 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आप सबका क्वेरी था कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और उम्र सीमा क्या रहेगी। इन सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पोस्ट होता क्या है। ये जो पोस्ट है ना, इसी को आपको सहायक निदेशक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का है या सहायक निदेशक का है, दोनों एक ही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा ना, वो उप निदेशक होगा। द्वितीय प्रमोशन जो है आपका संयुक्त निदेशक, और जो थर्ड प्रमोशन होगा आपका अपर निदेशक के रूप में होगा। यानी आप जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बनते हैं या सहायक निदेशक, तो आपको 3 प्रमोशन देखने को मिलेंगे अपर निदेशक तक। और देखिए ये योजना सहायक है ना, यही आप सीजीएल के माध्यम से बनते हैं, तो सीजीएल 4 में भी योजना सहायक का वैकेंसी आने वाली है। इसका भी प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप योजना सहायक बनते हैं तो योजना सहायक सबका प्रमोशन होकर के अवर योजना पदाधिकारी बनते हैं, फिर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बनते हैं, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक तक भी आप भी जा सकते हैं। और इसी के तहत जो एएसओ बनते हैं योजना विभाग में, तो यहाँ पे सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो ये भी अपर सचिव तक ये प्रमोशन करके जाते हैं, इनका प्रमोशन होता है। तो ये यहाँ पे देखिए ये चार्ट है। अब देखिए साथियों, बहुत से लोगों को पता है ना कि 2015 में ये वैकेंसी आई थी और इसकी भर्ती कंप्लीट की गई थी। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नोटिफिकेशन तो ज़रूर आई थी 2015 में, बट इसको 2019 में कैंसिल कर दिया गया। 4 सालों बाद जो फॉर्म भरे थे उनको पता चला कि अब ये नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया गया, यानी कि एक बार भी अभी भर्ती नहीं हुई है इसमें। ठीक है, लेवल 9 की ये पोस्ट होती है और आपको दिखा दें यहाँ पर नोटिफिकेशन। तो देखिए, योजना एवं विकास विभाग बिहार के अधीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक अनुपनिरीक्षक 9334,000, चूँकि उसमें लेवल 6 था, अभी बढ़ गया सैलरी ये। ग्रेड पे आपका 48 ये लगभग 47,000 यहाँ पे हो जाएगा, 47,900 प्लस, और यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा सैलरी। ठीक है, 48 ग्रेड पे का है। और पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे देखिएगा तो लेवल 9 है। ठीक है, और इसको क्या किया गया था, 2015 में जो 13 पदों पर वैकेंसी आई थी, इसको प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया जाता है। 4 सालों बाद यानी 5 अगस्त 2019 को इसको रद्द कर दिया गया था। तब से ये भर्ती अभी तक नहीं आई है दोबारा, और इस बार आने जा रही है। सबसे पहले इसमें जान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर पोस्ट कितना है, 47 पोस्ट है यहाँ पे, 47। और एग्ज़ाम डेट क्या है आपका, 3 अगस्त 2025। ठीक है, एग्ज़ाम डेट यहाँ से पता चल गया। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब आपका आएगा, तो जून में आपको फॉर्म ये 100% आ जाएगा। अब चलिए हम लोग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सिलेबस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता दें कि 2009 में इसकी नियमावली निर्मित की गई थी, और 2009 में निर्मित की गई थी। इसमें आगे चल के 2016 में संशोधन किया गया। संशोधन भी हम दिखाएंगे किस बात के लिए संशोधन हुआ था, बट यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें 2009 की ही शामिल है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, योजना एवं विकास विभाग के तहत ये वैकेंसी आती है। एग्ज़ाम कौन लेता है, तो यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग, और क्या है, बिहार सांख्यिकी सेवा है ये। और देखिएगा यहाँ पे पोस्ट की, तो 50% पद जो है आपके वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें स्ट्रेंथ की बात करें टोटल तो 71 स्ट्रेंथ है बिहार सांख्यिकी सेवा के तहत, जिसमें से आपका 47 पदों पर वैकेंसी आई है। क्योंकि देखिए यार, देखा आपने कि 15 में तो कैंसिल ही हो गया था नोटिफिकेशन, 4 सालों बाद एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तो 50% जो पद है यहाँ पे, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र में स्नातक योग्यता धारित करते हों, उससे आयोग की अनुशंसा पर आधारित प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। यानी क्वालिफिकेशन जो आपका है ना, वो क्या रहेगा आपका, आप ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पे सांख्यिकी से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, या गणित से ग्रेजुएट हैं, या अर्थशास्त्र से आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इसके लिए देखिएगा यहाँ पे, तो वो प्रमोशनल पोस्ट होती है जो ग्रेजुएशन वाली होती है। अब देखिए यहाँ पर जो सीधी भर्ती बीपीएससी के माध्यम से जो भर्ती आएगी, उसके लिए आपकी न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है,
और मैक्सिमम आपका 37 साल होना चाहिए जनरल के लिए। जनरल फीमेल के लिए 40 साल, ओबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट होगा। अब चूँकि वो तो प्रमोशनल पोस्ट था जिसमें आप स्नातक किए हैं सांख्यिकी, गणित और अर्थशास्त्र से, तो आपको प्रमोशन के तहत ये पद दी जाएंगी। लेकिन अगर BPSC से आप शामिल होना चाहते हैं, जो इस बार 47 पोस्ट आई है, इसके लिए यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन, सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। जो लोग इसके लिए PG किए हैं वही एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पे आप नहीं फिल कर सकते हैं। चयन का आधार होगा BPSC के माध्यम से यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, तो परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के लिए विषय पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अर्हतांक निर्धारण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगा, परंतु मुख्य परीक्षा में एक विषय अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अनिवार्य होगा। अब इसको इस समय तरीके से समझिए कि जो आपका प्रीलिम्स होगा वो 150 नंबर का होगा। 150 में जैसा CCE का यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस होता है, वही सिलेबस इसमें रहेगा 150 क्वेश्चन का। और मेंस की बात करें ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको निबंध नहीं रहेगा, और यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन के 2 पेपर देने होंगे। सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होगा आपका, GS 1 GS 2, और इसके अलावा आपका या तो अर्थशास्त्र चुनना होगा, या सांख्यिकी चुनना होगा, या गणित। तीनों में से किसी एक का आपको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एग्जाम देना होगा। और ये लिखित परीक्षा होगा, यानी रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। केवल आपका इसमें प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा। तो थोड़ा टफ है ये लेवल, क्योंकि लेवल 9 का पोस्ट भी तो है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए इसमें एज कट ऑफ की बात करें ना, तो चूँकि एग्ज़ाम अगस्त में हो रही है, तो संभावना ये रखिए आप कि हो सकता है कि एज कट ऑफ आपका 1/8 दे दिया जाए 2025, या 1/8 2024 रहेगा। तो दोनों में से संभावना यहाँ पर बन रही है। अब देखिए इस रूल में 2016 में अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट क्या किया गया था कि जो यहाँ पे आपका संक्षिप्त है, सांख्यिकी नियमावली 2015 कही जा सकेगी, और सांख्यिकी नियमावली 2009 के नियम 5 में ये संशोधन किया गया था। देखिए उक्त नियमावली 2009 के नियम 5 के उपनियम 5 के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम 6 जोड़ा जाएगा। और 6 में क्या जोड़ा गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानता एवं उम्र सीमा में छूट, यानी कि जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी में जो रूल है कि आपको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 5 अंक, मैक्सिमम 25 अंक तक का यहाँ पर छूट मिलेगा, यानी 25% तक ये छूट होगा आपका। और ये आपके मुख्य परीक्षा, मौखिक परीक्षा हेतु मान्य होगी, ठीक है। यह अधिमानता, यानी यहाँ पे प्रीलिम्स में मान्य तो नहीं होगी, बट आपका आयोग की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होगी, उसमें आपको 25% तक की छूट दी जाएगी। मैक्सिमम आपको 25 अंकों की लाभ यहाँ पे मिलेगी। तो ये चेंजेस किया गया था इसमें। बाकी आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भरिए। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुटे रहें। धन्यवाद।